हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगी। लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हमने मतलब कैलकुलेट करनी है, जो हमें जो चीज़ चाहिए, वो चाहिए टैक्सेबल इनकम। क्योंकि हमें हमारा जो स्कोप ऑफ टैक्सेशन है वो कहता है, इनकम टैक्स लॉ का जो स्कोप है हमारा वो कहता है कि हु हैज़ टैक्सेबल इनकम, ठीक है ना जी। तो हमें चाहिए टैक्सेबल इनकम। तो टोटल इनकम में कुछ ऐड या सॉरी लेस करने के बाद ही क्या आएगी मेरे पास, अ, आपकी क्या आएगी, टैक्सेबल इनकम आएगी। तो एक कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस करते हैं एग्जेम्प्ट इनकम का, ठीक है जनाब। कि एग्जेम्प्ट इनकम क्या होती है। आपका टैक्स लॉज, आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है, आपकी गवर्नमेंट कहती है कि जनाब आपकी ये जो चंद इनकम्स हैं, कुछ जो आपकी इनकम्स हैं, इन पर आपका टैक्स नहीं होगा। मतलब एग्जेम्प्ट इनकम होंगी उन वो इनकम, वो जो कि है तो इनकम, जो अगर वो हमारी डेफिनेशन को मीट करती है और हमारी इन पांचों हेड्स में कहीं ना कहीं पर क्लासिफाई भी हो रही है। इनकम होने के बावजूद, इन पांचों हेड्स में क्लासिफाई होने के बावजूद, आपका लॉ कहता है कि आपने इस इनकम के ऊपर टैक्स पे नहीं करना। मतलब क्या हुआ कि मेरी टैक्सेबल इनकम में एग्जेम्प्ट इनकम शामिल नहीं होगी। क्योंकि जो मैंने स्कोप ऑफ इनकम टैक्स लॉ पढ़ा था, उसमें क्या कहता हूं, हु हैज टैक्सेबल इनकम, जिस पर मैं रेट अप्लाई करके टैक्स पे करूंगा, ठीक है। तो इस पर्पज के लिए मैंने क्या करना है, तो उस पर्पज के लिए मैंने क्या करना है, यहां पर अपनी जो एग्जेम्प्ट इनकम है वो लेस कर देनी है। ठीक है। अब एग्जेम्प्ट इनकम कौन सी होगी, वो भी लॉ ने स्पेसिफाई कर दी है। हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी की, ठीक है जनाब। इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको जो भी पेंशन मिल रही होगी, लॉ कहता है आपकी वो एग्जेम्प्ट है। कुछ एक्सेप्शन है, वो हम जब पढ़ रहे होंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आपके एक और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेचुटी कहते हैं। जो भी आपका गवर्नमेंट की तरफ से आपको ग्रेचुटी मिल रही होती है, वो भी आपकी एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है जनाब। इसके अलावा आपकी और आती है प्रोविडेंट फंड। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड होगा, जो गवर्नमेंट पे कर रही होगी, वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। ये सारी क्या होती है हम जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बिजनेस में हम बिजनेस में जाके डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी का वहां पे डिस्कस करेंगे। कैपिटल गेन का हमने आसान सी बात है कि लैंड की अगर हमने सेल परचेज की है, उस पर जो हमें क्या आ रहा होगा, टैक्स इनकम आ रही हो, गेन आ रहा होगा, हमारा क्या है, कैपिटल गेन। तो लॉ कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोविजनल एक टाइम पीरियड में अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर, एक्चुअल में वो नहीं होगा, कि लेट्स अगर आप 5 ईयर के बाद अपनी क्या करते हो, लैंड या बिल्डिंग को सेल करते हो, और सेल करके आपको जो गेन आता है, क्योंकि आपने इस इन्वेस्टमेंट को 5 साल तक होल्ड किए रखा और 5 साल के बाद आपने उसको सेल किया है, तो जो आपको उस बिल्डिंग या लैंड की सेल पर जो गेन आ रहा है, वो आपका सारे का सारा एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो हमने वो कंडीशंस पढ़नी है। उन्होंने क्राइटेरिया दिया, अगर आप क्राइटेरिया मीट हो रहा होगा तो आपकी वो इनकम एग्जेम्प्ट होगी। टोटल इनकम को तो पार्ट बनेगी, इनकम तो आपकी है, लेकिन आप क्या कर देंगे, यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये आपके पास बहुत सारी एग्जेम्प्ट इनकम होती हैं, हम सारी डिस्कस करेंगे जाकर ईच एंड एवरीथिंग, जब हम एक ही चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। तो आपको मैंने एग्जाम क्या दिया, एक आइडिया दिया है कि एग्जेम्प्ट इनकम होती क्या है। मैं कहता हूं कि मेरी यहाँ पर 2 लाख क्या थी, एग्जेम्प्ट इनकम थी, किसी भी हेड में क्लासिफाई हो रही थी। अब मैंने और क्या लेस करना है यहाँ से, ठीक है। अब उसके अलावा आपको पता है कि आप जो इनकम अर्न करते हैं, उस इनकम को अर्न करने के बाद आप कुछ एक्सपेंडिचर्स कर रहे होते हैं, उसको लगा रहे होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर। लेट्स सपोज आपने ज़कात पे की, आपने कोई डोनेशन दे दी, आपने अपने पर्सनल खर्चे किए, उसके अलावा आपने अपना घर बनाया, उसके अलावा आपने अपने बच्चों के स्कूल की फीस पे की होगी। तो गवर्नमेंट ने, आपके लॉ ने, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस के अंदर कुछ 6-7 एक्सपेंडिचर्स हैं, आपके खर्चे हैं जो आपने पूरे साल में किए होंगे। उन खर्चों का एक क्राइटेरिया बता दिया कि अगर आपने वो क्राइटेरिया मीट कर लिया तो आपको वो खर्चे एज ए एक्सपेंस, एक तरह का एक्सपेंस है नहीं, एक तरह का एक्सपेंस आपको अलाउ हो जाएगा। आप यहाँ उसको हम टर्म यूज, उसके लिए उन्होंने टर्म यूज की है, डिडक्टेबल अलाउंसेस। आपको मैं कुछ टर्म्स बता देता हूँ कि बुक में लिखी हुई है, पेज नंबर बता देता हूँ जी। आप आ जाएं यहाँ पर, ये पेज नंबर आपका 47,
उन्होंने बताया डिडक्टेबल अलाउंसेस जी क्या होते हैं। ठीक है जी, ये डिडक्टेबल अलाउंसेस मींस एन अलाउंस या डिडक्शन दैट इज डिडक्टेबल फ्रॉम टोटल इनकम। हम भी किससे लेस कर रहे हैं, टोटल इनकम से लेस कर रहे हैं ना, ठीक है ना। ये ईच हेड के अंदर लेस नहीं होंगे, जो उधर हम एक्सपेंस से लेस कर रहे होंगे और अलग चीजें होंगी, हम बाद में डिस्कस करेंगे। डिडक्टेबल अलाउंसेस इन्होंने 5 अच्छे डिफाइन कर दिए हैं, वो देखते हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन, उनकी एप्लीकेशन हम बाद में पढ़ेंगे। जस्ट फिलहाल हम नाम से फेमिलियर होना चाह रहे हैं, ठीक है जी। कौन सा है, ज़कात। अब ज़कात अगर आपने पे की है तो जितनी ज़कात पे की होगी आप उस ज़कात को यहाँ पर लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे ज़कात, वो आपकी बनती है लेट्स सपोज 50,000 पूरे साल की, ठीक है। उसके अलावा आपने पे की है, फिर आपका है वर्कर्स वेलफेयर फंड। ये क्या होता है, किस तरह में अप्लाई करना है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। जस्ट आपको जो भी WWF गिवन हो, आपने यहाँ पर क्या कर देना है, वो लेस कर देना है, ठीक है। ये आपका कुछ इनका पर्पज है, और पर्पज क्या है कि ये वो एक्टिविटीज हैं जो आप वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। अब ये वर्कर वेलफेयर फंड किसके लिए हो रहा है, वर्कर्स के लिए, जो एम्प्लॉइज कंपनी के, ठीक है। तो तभी आपका क्या है, ये उन्होंने एक आपको डिडक्शन को एज ए अलाउ कर दिया है। अब फिर आपका क्या है, WPF वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड। फिर आपका है डिडक्टेबल अलाउंस ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट। ये कौन सा प्रॉफिट, डेट पे प्रॉफिट, अब एक्सपेंस पे कर रहे होते हैं, आप इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर कर रहे होते हैं, ये कौन सा इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और ये सिर्फ एवरी इंडिविजुअल को अलाउ होता है, ठीक है ना जी। कंपनी और AOP को ये अलाउ नहीं होता। हम ये सारा बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आपका है एजुकेशन एक्सपेंसेस। अगर बच्चों की जो फीस आप पे कर रहे होती है, पेरेंट्स पे कर रहे होते हैं, तो लॉ ने कुछ क्राइटेरिया बताकर वो भी आपको एक डिडक्शन अलाउ कर दी है फीस का। क्या क्राइटेरिया, हम ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ 5-6 हैं, और आपका एक जो छठा है, ये 5 से छठा आपको चैप्टर नंबर 11 में, एक्चुअली चैप्टर 11 डिस्कस करता है आपके इसको डिटेल में, लॉसेस, डिडक्टेबल अलाउंसेस, टैक्स क्रेडिट्स एंड एग्जाम्पशन। वहां पर उन्होंने एक और चीज है जो इसमें फॉल करती है आपका, वो भी डिडक्टेबल अलाउंस है, वो आपका है, आजा आजा आजा, ये डोनेशन। वो क्राइटेरिया उन्होंने बताया हुआ है कि वो आपका क्या होता है, हम उसको किस तरह से लेस करेंगे, वो हम उसको लेस करने के बाद हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे, अपनी टैक्सेबल इनकम, हमारा चैप्टर 4, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सब का हम सम करेंगे, टोटल जितने बनेंगे। यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। वेरी स्ट्रेंज। ठीक है जी। अब पता नहीं पहले क्या शो हो रहा था एक्सेल में, अब हमारा आंसर आ गया है। तो आपकी इनकम जिस पे आपने टैक्स पे करना है, वो आपकी 18,70,000 नहीं है, बल्कि वो आपकी क्या है, 16 लाख रुपए है। तो ठीक है, ये हमने टैक्स पे इनकम कैलकुलेट कर लिए। अब हम आपकी बुक डिस्कस, बुक में देखते हैं उन्होंने क्या क्या लिखा है जी। इनकम हमने डिस्कस किया, इनकम क्या होती है, डन। फिर हमने डिस्कस किया हेड ऑफ इनकम्स क्या होते हैं, डन हो गया जी। ठीक है, उन्होंने यहाँ बता दिया है कि आपने किसी भी हेड की इनकम किस तरह कैलकुलेट करनी है, जो आपको पैसे मिले हैं या मिलने हैं, जो आपको उन पैसे इनकम को आने के आपको जो एक्सपेंसेस हुए हैं, जिस तरह मैंने आपको बिजनेस की एग्जांपल दी थी लास्ट वीडियो में, यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखें, जो आपकी सेल्स, आपको जो रिसीट्स हुई होंगी, उससे आप एक्सपेंस लेस करेंगे, जो आपको इनकम जब प्रॉफिट आएगा, वो आपकी क्या होगी, इनकम होगी रेलेवेंट हेड के लिए। हम हर हेड के क्राइटेरिया हम वो डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जब हमने डिस्कस किया था रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अगर एक
सोर्स ऑफ इनकम आपकी एक हो सकती है पाकिस्तान सोर्स, एक आपकी हो सकती है फॉरेन सोर्स। ठीक है, यहाँ पर अगर रेजिडेंट है, रेजिडेंट पर्सन है, इंडिविजुअल है, एओपी है, कंपनी है, तो उसने क्या करना है, आपका पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन दोनों पर क्या करना है, टैक्स पे करना है। मतलब उसने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स पर पे करना है अगर एक रेजिडेंट पर्सन है। अगर एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो उसने सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स पे करना है, उसने फॉरेन सोर्स इनकम पर टैक्स पे नहीं करना है। तो यहाँ पर उसने टोटल इनकम बता दी है। उसने क्या किया है कि कुछ उसने ना बड़े उल्टे तरीके से डिफाइन किया है। अगर आप उसको मेरी एग्जांपल से रिलेट करके दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, टैक्सेबल इनकम। वो कह रहा है टोटल इनकम अदर देन एग्जेम्प्ट। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, इस दोनों को पहले करने के बाद, ठीक है, ये इनकम जो आपकी आ रही है, ये टोटल इनकम अदर देन एग्जेम्प्ट, फिर उसमें से लेस कर रहा है डिडक्टेबल अलाउंसेस। वो लेस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब हम ये डिस्कस करते हैं, ये ऊपर जो हमने डिफाइन किया है। बाकी नेक्स्ट पेज हमने ये सारा डिस्कस कर लिया है, इनकी डिटेल एप्लीकेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तुम्हारा ये वाला हेड आज क्या हो गया, कवर हो गया। ये क्या है, द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर शेल बी द सम ऑफ person's income under all heads of income for that tax year and person's income exempt from tax for tax year। तो यहाँ पर उसने गलती कर दी है, थोड़ा सा बहुत ब्रॉड करके लिख दिया है, उसको यहाँ पर ऊपर लिखना चाहिए था person's income and other than exempt income under all heads of income and exempt income। तो फिर हमारी क्या बन जाती, टोटल इनकम बन जाती। यहाँ पर थोड़ी उन्होंने मिस्टेक की हुई है, लेकिन लॉ में यही लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसको मेमोराइज। अब इसमें याद क्या करने वाली चीज है, इसमें पूरा जो हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं, सारा अंडरस्टैंड करने वाला। आपने जैसे अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, कुछ याद नहीं करना। ठीक है ना, इसमें कुछ याद करने वाला है नहीं है, इसमें कुछ याद करने वाला है नहीं है, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। इसमें कुछ याद करने वाला है नहीं है, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। अगर आप ये तो उसमें पूछना नहीं है, क्योंकि आप सीए का पेपर दे रहे हैं, आप बीए का या एफए का पेपर नहीं दे रहे। तो ये आपका था आज का लेक्चर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट बैच जाता है, वो हमने इसमें जो डिस्कस करना है, वो हमने जो टैक्स रेट्स हैं वो किस तरह से अप्लाई करने हैं, हाँ वो हमने वो क्या करना है, अप्लाई करना सीखने हैं। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट छोटी सी वीडियो बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।